हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राम विजय कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वर्ब्स के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो के अंदर हमने बात किया वर्ब्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि वर्ब्स केवल एक्शन ही नहीं होता है बल्कि और भी बहुत सारे चीजें आते हैं, जैसे कि अवस्था बताता है, पोजीशन अधिकार बताता है, पॉसिबिलिटी संभावनाएं बताता है। तो ये चीज हमने फर्स्ट वीडियो में देखा। दूसरा, मैंने वर्ब का बेस फॉर्म बताया कि वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है। वहां पर मैंने बोला था कि वर्ब्स के अंदर इसका जो बेस फॉर्म है हमारा, ये है भाई 2 + V1। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि आना का इंग्लिश कम ना होकर क्या हो जाएगा, टू कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, एक नया चीज अब वर्ब के अंदर आ गया, 2 + वर्ब 1। हम लोगों को यहीं से शुरुआत करना है वर्ब्स के टाइप्स का। ये वर्ब 1 क्या होता है, इस चीज को मैं समझा देता हूं, इस चीज को मैं समझाता हूं। समझना यह है कि वर्ब्स के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स? पहला टाइप कहलाता है प्रिंसिपल वर्ब्स और दूसरा टाइप कहलाता है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। पहला टाइप क्या कहलाया, प्रिंसिपल वर्ब्स, और दूसरा टाइप क्या कहलाया, ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहलाया। अब यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि प्रिंसिपल वर्ब्स केवल प्रिंसिपल वर्ब्स के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ हम प्रिंसिपल वर्ब्स को कहते हैं। वो बहुत कुछ में क्या है? प्रिंसिपल वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज मेन वर्ब्स, also known as full verbs, also known as ordinary verbs, या फिर lexical verbs। ठीक है, हम लोगों को क्या याद रखना है कि प्रिंसिपल वर्ब्स को जनरली लोग कितने नाम से जानते हैं? 2 नाम से। कौन कौन? प्रिंसिपल और मेन। लेकिन मैं यहां अलग अलग और भी नाम लेकर आ गया। कौन सा? फुल वर्ब्स, ऑर्डिनरी वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई कभी भी प्रिंसिपल वर्ब्स की जगह लेक्सिकल यूज करे तो भी हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ही वर्ब्स की बात हो रही है। ऑर्डिनरी यूज करे तो भी समझेंगे प्रिंसिपल वर्ब्स की बात हो रही है। मेन यूज करे तो भी समझेंगे, और फुल यूज करे तो भी समझेंगे। लेकिन इतना नाम होने का सौभाग्य केवल प्रिंसिपल वर्ब्स के पास है। एक चीज लेकिन ऐसा है कि सौभाग्य प्रिंसिपल वर्ब्स के पास है कि उसका इतना नाम हो, लेकिन ऑक्सिलियरी वर्ब्स के पास भी एक और नाम होने का सौभाग्य है, जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। बहुत लोग जानते भी होंगे, फिर से मैं बता दूं, प्रिंसिपल वर्ब्स इतने सारे नाम से जाना जाता है और ऑक्सिलियरी वर्ब्स हेल्पिंग के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन है कि वर्ब 1 समझाने के लिए प्रिंसिपल और ऑक्सिलियरी की बात क्यों हो रही है? जरूरी है समझना ये चीज कि वर्ब 1 उसी का हो सकता है जो कि कौन होगा? प्रिंसिपल वर्ब होगा। इसीलिए याद रखना है कि प्रिंसिपल वर्ब नहीं समझेंगे तो वर्ब 1 नहीं समझ पाएंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट को कहां से लेकर चल रहे हैं? एकदम बेस से, ताकि हर एक चीज क्लियर हो जाए। और ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब का कभी भी V1 नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या मैंने बोल दिया कि प्रिंसिपल वर्ब्स का V1 होगा और ऑक्सिलियरी वर्ब्स का V1 नहीं होगा।
तो ऐसे पहचानेंगे क्या हम लोग प्रिंसिपल और ऑक्सिलियरी वर्ब्स को? नहीं, ऐसे नहीं पहचानेंगे। मैं पहले समझाता हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल और ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ठीक है? फिर मैं आगे इस चीज के ऊपर बात करूंगा। यहां हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, ठीक है? एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, और वो सेंटेंस क्या है हमारा? मैं यहां लिख रहा हूं शी वॉक्स इन इवनिंग। मैंने क्या लिखा? शी वॉक्स इन इवनिंग। वह शाम में टहलती है। दूसरा मैं लिखता हूं शी इज कुकिंग फूड नाउ। यहां मैंने क्या लिखा? शी इज कुकिंग फूड नाउ। वह अभी, नाउ मतलब अभी, खाना बना रही है। यह मैंने दूसरा लिखा, ठीक है? और तीसरा मैं लिखता हूं शी इज माई फ्रेंड। वह मेरी दोस्त है, ठीक है? वह मेरी दोस्त है। अब मैं बात करता हूं कि इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, इधर मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल वर्ब्स, और एक हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ठीक है? और हम लोग सीख क्या रहे हैं? हाउ टू जज प्रिंसिपल और ऑक्सिलियरी। अब अगर किसी से पूछा जाए तो वो बोलेगा, वो इंसान की वॉक्स जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है? लेकिन क्यों है वॉक्स प्रिंसिपल? पहला रूल मैं बता देता हूं, इफ देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, इट इज surely a principal verb। अब इसका क्या मतलब हो गया? अगर किसी सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब है तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा। अब एक इसमें नया चीज आ गया, फाइनाइट वर्ब। तो क्या हो रहा है? एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट निकलते जा रहा है। फाइनाइट वर्ब का डिफिनीशन मैं समझा देता हूं, जो वर्ब सब्जेक्ट के पास में हो, ठीक है? यहां शी के पास में कौन है? वॉक्स। यहां शी के पास में कौन है? इज। यहां शी के पास में कौन है? इज। तो यहां वॉक्स, इज तीनों क्या है? फाइनाइट वर्ब है। हम लोग आगे पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, बट मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि प्रिंसिपल समझने के लिए यह चीज समझना है। अगर सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है तो उसको प्रिंसिपल वर्ब होना होगा। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब, और यहां इज भी हमारा एक ही वर्ब है ना। इस सेंटेंस में वॉक्स ही वर्ब है और इस सेंटेंस में इज है। इसमें कोई और वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसमें कोई और वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब वॉक्स तो जनरली लोगों को पता होता है कि प्रिंसिपल वर्ब है। इज भी प्रिंसिपल वर्ब हो सकता है, ये चीज हमको याद रखना है, ठीक है? अब इसी इज को अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो क्या है? शी इज कुकिंग फूड। यहां ये कुकिंग जो है ये क्या है? इज के द्वारा इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो दूसरा रूल मैं प्रिंसिपल का बता देता हूं, प्रिंसिपल वर्ब का, इफ अ वर्ब इज सपोर्टेड बाय अनदर वर्ब, ठीक है? अब यहां पर ऑक्सिलियरी, द वर्ब दैट सपोर्ट्स द प्रिंसिपल वर्ब। अब हम लोगों को क्या देखना है यहां पर? ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखा और इसमें प्रिंसिपल की और ऑक्सिलियरी की बात हो रही है। प्रिंसिपल वर्ब वो वर्ब होता है जो अकेला हो और कोई वर्ब नहीं हो वहां पर, और
वैसा वर्ब जो कि दूसरों के द्वारा जिसका मदद किया जा रहा हो वो प्रिंसिपल होता है। तो सेंटेंस नंबर 1 में मैं यहां S1 लिखता हूं। सेंटेंस नंबर 1 में कौन हो गया ऐसा वर्ब? वॉक्स, जो कि अकेला आया। सेंटेंस नंबर 2 में कौन ऐसा वर्ब हो गया? कुकिंग, जो कि अकेला नहीं आया लेकिन सपोर्टेड बाय अनदर वर्ब है। और सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें तो यहां पर इज जो है वो क्या हो गया? अकेला आने के कारण प्रिंसिपल वर्ब हो गया। ठीक है, तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो लोग वर्ब्स को थोड़ा बहुत जानते हैं उनको कहा जाता है कि 24 ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। कितने हैं? 24। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, could, may, might, must, need, dare, used to, ought to। ये 24 ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये सब कोई रूल नहीं है कि इज ऑक्सिलियरी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। कैसे जज करना है? तो ये जजमेंट का तरीका हो गया। ऑक्सिलियरी वर्ब केवल इज इस जगह पर है, सेंटेंस नंबर 3 में नहीं है। हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 में चूंकि कुकिंग का मदद कर रहा है इज, द वर्ड दैट सपोर्ट्स द प्रिंसिपल वर्ब, तो इज यहां पर क्या हो गया? ऑक्सिलियरी हो गया। ठीक है, अब बात होगी कि प्रिंसिपल और ऑक्सिलियरी वर्ब हमने क्यों पढ़ा। ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब हमने क्यों पढ़ा? तो इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने शुरू में क्या बोला है कि वर्ब 1 क्या होता है इसको समझना है। और हम लोग पढ़े हैं कि प्रिंसिपल वर्ब का ही केवल वर्ब 1 हो सकता है। ठीक है, अब ये वर्ब 1 हो सकता है से एक चीज और हमको समझना होगा कि इसका वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 भी हो सकता है। लेकिन ऑक्सिलियरी वर्ब का वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने ये प्रिंसिपल और ऑक्सिलियरी को यहां तक पढ़ा है। अब मैं आ जाता हूं, ये वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस चीज को। पहले हम लोग बात करते हैं एक किसी भी वर्ब को हम लोग ले लेते हैं जाना को। तो जाना का इंग्लिश क्या हो गया? टू गो। ये क्या है? ये है बेस फॉर्म। हम लोग वर्ब को कभी भी जज करेंगे तो किससे जज करेंगे? बेस फॉर्म से जज करेंगे। तो जाना जो है इसका इंग्लिश हो गया टू गो। अब मैंने ये चीज बोला कि ये एक प्रिंसिपल वर्ब है। ठीक है, ये कौन सा वर्ब है? प्रिंसिपल वर्ब। क्यों? क्योंकि जाना से रिलेटेड जितने भी वर्ब्स होंगे दो ही केस में आ सकते हैं, या तो वो अकेले आएंगे सेंटेंस में या तो वो किसी और वर्ब की मदद लेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जाना जो है किसी दूसरे वर्ब का मदद कर रहा हो, या तो अकेले आएगा या तो किसी और का मदद लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5 फॉर्म्स। क्यों आ गया? क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब है। मैंने क्लियर कर दिया है कि केवल प्रिंसिपल वर्ब का ये 5 फॉर्म्स होता है। अब इन 5 फॉर्म्स को हम कहते हैं कंजुगेशन। ठीक है, इन 5 फॉर्म्स का नाम होता है कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। ये टर्म मुझे पता है कि सभी के लिए नया होगा, लेकिन याद रखना है कि हर प्रिंसिपल वर्ब का जो 5 फॉर्म्स होता है उसको हम कहते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। बेस फॉर्म ये है, इसका V1 हो गया गो, V2 हो गया वेंट, V3 हो गया गॉन, V4 हो गया गोइंग और V5 हो गया गोज। इसी तरह एक और वर्ब हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं टू वॉक। टू वॉक बेस फॉर्म हो गया किसका? चलना।
ठीक है, चलना या टहलना दोनों हम लोग यहां यूज कर सकते हैं। ये हो गया वॉक, ये हो गया वॉक्ड V2, V3 भी हो गया वॉक्ड, V4 हो गया वॉकिंग और V5 हो गया वॉक्स। तो क्या समझे हम लोग, V1 क्या होता है, हर वर्ब का 5 फॉर्म होता है। कौन से वर्ब का, प्रिंसिपल वर्ब का, जो कि V1 V2 V3 V4 और V5 होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि वर्ब्स के 2 टाइप्स हैं। कौन से, प्रिंसिपल और ऑक्सिलियरी। प्रिंसिपल क्या हो गया, जो या तो अकेले आ जाए सेंटेंस में या तो मदद ले। एक चीज मैंने और बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू और आउट टू, ये 24 वर्ड्स हमारे दिमाग में है कि ऑक्सिलियरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऑक्सिलियरी है। इज का मैंने एग्जांपल देकर दिखा दिया कि वो ऑक्सिलियरी की तरह नहीं, प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा बात हो गया किसका भाई, कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स का। कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स से हमको वर्ब के 2 टाइप्स सीखने हैं। ठीक है, कौन से टाइप्स मैं क्लियर कर देता हूं। यहां गो का V2 क्या हो गया, वेंट, वेंट से V3 क्या हो गया, गॉन। लेकिन यहां वॉक का V2 क्या बन रहा है, वॉक्ड, और V3 क्या बन रहा है, वॉक्ड। यहां पर ईडी लग रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि कुछ वर्ड्स देखे हैं हम लोग अपने लाइफ में, हमेशा देखते हैं, जहां पर कुछ वर्ड्स में ईडी लगता है लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, गो, वेंट, गॉन जो है हमारा, इसमें ईडी नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि ऐसे वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स या फिर इर्रेगुलर वर्ब्स। तो दूसरे क्लास में आते आते ही हम लोग कितने वर्ब्स पढ़ लिए अभी तक। अभी तक हमने प्रिंसिपल पढ़ा, ऑक्सिलियरी पढ़ा, फाइनाइट का भी नाम सुन लिए। अब एक नया सुन रहे हैं, कौन सा, स्ट्रॉन्ग और इर्रेगुलर वर्ब्स। और ये जो हमारा वर्ब है जिसमें डी और ईडी लग जाता है, इसको हम लोग कहते हैं वीक और रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो ये 2 वर्ब्स का और टाइप्स हो गया। अब एक चीज मैं समझा दे रहा हूं, क्या समझना है हमको। ये जो V1 V2 V3 V4 एंड V5 हुआ, इसका क्या फंक्शन है। ऐसा क्यों होता है कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है, यह भी तो दिमाग में आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि वर्ब का बेसिक फंक्शन, किसी को पता है क्या, अगर कोई हमसे पूछ दे व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ वर्ब, अब मैं चलना चाहूंगा। ठीक है, ये 5 फॉर्म्स क्यों होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर बात हो वर्ब के बेसिक, हम लोग फंक्शन ही नहीं जानते हैं वर्ब का, कि वर्ब का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है। अब मैं बोलूंगा एक वाक्य लिखने, ठीक है, क्या लिखने, वाक्य मतलब सेंटेंस लिखने। तो सेंटेंस का कोई भी डिफिनीशन क्या देगा, सेंटेंस का डिफिनीशन देगा कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा क्या मिलेगा हमको कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए, और तीसरा क्या मिलेगा हमको, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। लेकिन चौथा पॉइंट मैं दे रहा हूं, और वो है कि वर्ब होना चाहिए। अगर सेंटेंस है तो वर्ब का प्रेजेंस होना चाहिए, अगर वर्ब का प्रेजेंस नहीं है तो सेंटेंस नहीं हो सकता है। और इसीलिए जो हम लोग डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट
मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। नहीं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन ओनली मेक अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड के टाइप्स को कहते हैं, जो कि स्पेशल पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। मैं दिखा दूंगा, कोई भी पूरे इंग्लिश के लैंग्वेज के हिस्ट्री में कोई भी एक ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता है जिसमें वर्ब प्रेजेंट नहीं हो। और वर्ब का जो 5 फॉर्म्स हम लोग देखते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, जिसको मैंने बोला कंजुगेशन, वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि हर जगह हम V1 ही नहीं यूज कर सकते हैं, या V2 ही नहीं कर सकते हैं, या V3 ही नहीं कर सकते हैं। वर्ब तो एसेंस है, सेंटेंस अनेकों टाइप्स के हैं, समय अलग अलग टाइप का है, तो हर चीज के बेस को बताता है ये हमारा V1, V2, V3, V4 और V5। तो आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे इस V1, V2, V3, V4 और V5 के जाल को तोड़ दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।